वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन दब प्रेस कर देना ताकि हमारा वीडियो जितना भी आए आप लोगों के चैनल पर शो करे। देखिए, प्रैक्टिस सेट 5 क्वेश्चन नंबर 1। अनुशासन जीवन के प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भाव को संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। तो आपका जो है कि अभी अभी हमने पढ़ा है तो उसके हिसाब से जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन। अनुशासन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इस तापमान को समझने के लिए शोध करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है जब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बुखार, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास लिखना, ऑप्शन नंबर सी उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर डी मापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मापना। मापना इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मामूली सा कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक ही सही है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा अधिक और शाम तक थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। यहाँ पर जो है कि काम है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कम रहेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया? तो ऑप्शन नंबर ए, एक गीत बनाया। ऑप्शन नंबर बी, एक उपन्यास लिखे। ऑप्शन नंबर सी, लंबा शोध किया। ऑप्शन नंबर डी, एक सर्वाइवल गाइड लिखिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबा शोध किया। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंबा शोध किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गजटेड के तबादले, नियुक्तियां, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठांकन। ऑप्शन नंबर सी, अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञापन। तो आपका अधिसूचना जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिसूचना। अधिसूचना इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महोदय। महोदय इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बधाई पत्र। ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक मंगाने हेतु पत्र। ऑप्शन नंबर सी, शुल्क माफ करने हेतु। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बधाई पत्र। बधाई पत्र इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए बधाई पत्र जो है कि राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो जो भी हमारा नया नया वीडियो आए आप लोगों के पास पहुंचता रहे। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं
ऑप्शन नंबर ए स्मरण पत्र, ऑप्शन नंबर बी अनुमोदन पत्र, ऑप्शन नंबर सी प्रतिलिपि, ऑप्शन नंबर डी प्रतिवेदन पत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि प्रतिलिपि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का कृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मूल स्वर जो है कि, ऑप्शन नंबर बी संधि स्वर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ए और बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संधि स्वरों का भेद है। संधि स्वरों का भेद है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी लघु, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट है। उसके बाद ए और बी दोनों इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आशा, ऑप्शन नंबर बी आज्ञा, ऑप्शन नंबर सी गरिमा, ऑप्शन नंबर डी सागर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सागर। सागर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रणा, ऑप्शन नंबर बी सभा, ऑप्शन नंबर सी मंडली, ऑप्शन नंबर डी नय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्याय न्याय इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ऑप्शन नंबर बी चक्रव्यूह, ऑप्शन नंबर सी मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी संकल्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। मृत्यु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए किन्नर, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी अंतरी, ऑप्शन नंबर डी अपरिग्रह। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। अहिंसा इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अहिंसा, अहिंसा इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, उसके बाद संधि और संधि। तो आपको इसमें भरना है। ठीक है, कौन सा जो है कि राइट होगा तो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि अयादि व्यंजन दिया है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है कि व्यंजन और यड़ संधि दिया हुआ है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि व्यंजन और विसर्ग दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यड़ और अयादि दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन और विसर्ग जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा यानी कि अन्य प्लस अन्य जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्य प्लस अन्य। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कर्तव्य किस संधि का उदाहरण है? कर्तव्य किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी यड़ संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि संधि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी अयादि संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यड़ संधि। यड़ संधि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अव्ययी भाव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि बहुब्रीहि समास। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर है। कर्मधारय समास इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
कर्मधारय समास जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अपहरण में उपसर्ग है। अपहरण में उपसर्ग है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हरण, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी रण, ऑप्शन नंबर डी अप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अप। अप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अप इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए फ, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर सी परा, ऑप्शन नंबर डी जय। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अन, ऑप्शन नंबर बी अना, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर डी आन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अना, अना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हट, ऑप्शन नंबर बी ट, ऑप्शन नंबर सी आहट, ऑप्शन नंबर डी आह, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आहट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जत्था, ऑप्शन नंबर बी तपसी, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा, यानी कि अंटारिका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अटालिका, ऑप्शन नंबर सी अटालिका, ऑप्शन नंबर डी अट्टालिका, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अट्टालिका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चश्मा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि जूता, ऑप्शन नंबर सी जीव, ऑप्शन नंबर डी वायु, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा चश्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या चश्मा, चश्मा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, जातिवाचक इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर ए पराया, ऑप्शन नंबर बी अपना, ऑप्शन नंबर सी जागरण, ऑप्शन नंबर डी सभ्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जागरण इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यानी कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में विशेषण बताइए, निम्न में विशेषण बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए क्षम्य, ऑप्शन नंबर बी फेन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी भ्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि क्षम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुमानित, ऑप्शन नंबर बी उपमान, ऑप्शन नंबर सी अनुमानक, ऑप्शन नंबर डी अनुमित, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमानित, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अपूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी
सकर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी नया, ऑप्शन नंबर सी तथा, ऑप्शन नंबर डी सुंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तथा, जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पूर्णकालिक कृदंत, ऑप्शन नंबर बी भूतकालिक कृदंत, ऑप्शन नंबर सी तात्कालिक कृदंत, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण क्रिया द्योतक कृदंत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतकालिक कृदंत, यानी कि भूतकालिक कृदंत इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक, जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है निम्न में अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्याम, ऑप्शन नंबर सी आह, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आह। आह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अमृत का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पीयूष, ऑप्शन नंबर बी वसन, ऑप्शन नंबर सी पावक, ऑप्शन नंबर डी निकेतन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कुंदन का पर्यायवाची होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हेम, ऑप्शन नंबर बी दुश्मन, ऑप्शन नंबर सी मतंग, ऑप्शन नंबर डी स्वजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हेम इज द करेक्ट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आवृत्त का विलोम है, यानी कि अनादृत, अनादृत। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आवरण, ऑप्शन नंबर सी अनावृत, ऑप्शन नंबर डी अनासक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनावृत, अनावृत जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनावृत इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द है, देखिए प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी आकुंचन, ऑप्शन नंबर डी संदर्शक, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आकुंचन, आकुंचन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ईक, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी अ, ऑप्शन नंबर डी ईया। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई आ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अथक अकथ शब्द को शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। अथक अकथ शब्द को शब्द युग्म का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए बिना थके हुए जो कहा न जाए, ऑप्शन नंबर बी थका हुआ कहने योग्य, ऑप्शन नंबर सी कथनीय दयनीय, ऑप्शन नंबर डी थकावट अकथन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिना थके हुए जो कहा न जाए, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंश, अंश। ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ है अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए हिस्सा, ऑप्शन नंबर जो है कि ए में हिस्सा कंधा, ऑप्शन नंबर बी चालाक आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी कंधा हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी झोपड़ी चालाक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा कंधा हिस्सा। ठीक है, कंधा हिस्सा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शुद्ध वर्तनी शब्द है, यानी कि धोबीन, धोबीन, धोबनी, धोबीन, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जो है हम लोगों का, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो यानी कि 36,
यानी कि देखिए यहाँ पर 36 36 36 36, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।